जय श्री राम। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ माय चैनल। तो आज मैं यहाँ पे सुबह से बैठी हूँ, ये यहाँ मेरा लाइव चल रहा है और यहाँ मेरा ऑफिस का काम हो रहा है और खाना पीना खा के बस मैं लाइव भूमि पूजन देख रही हूँ। देश का प्रधानमंत्री खड़ा है और वहां जाने के बाद दंडवत प्रणाम, लेट करके प्रणाम। हिंदू पद्धति के अंदर किसी भी देवी देवता के सामने तो आज है 5 अगस्त और आज हमारे अयोध्या में श्री राम मंदिर स्थापित होने जा रहा है और उसका भूमि पूजन कर रहे हैं हमारे मोदी जी। सदियों से ये चीज रुकी हुई थी और ये हमारी लाइफ में हमें देखने को मिल रही है कि हाँ, अब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है वहाँ पे। ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा कनेक्शन है उस जगह पे। अभी मैं आपको बताती हूँ मेरा क्या कनेक्शन है। ऑफ कोर्स पूरा इंडिया खुश है बट मेरा क्योंकि कनेक्शन है अयोध्या से तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा हैप्पी हूँ। बेसिकली आज शाम को दिवाली मनने वाली है, हम भी दिवाली मनाने वाले हैं। तो अभी नॉर्मल तो मैंने पूजा कर ली है, अभी मैं सोच रही हूँ कि अपना ये मंदिर क्लीन कर लूँ थोड़ा सा। नीचे बड़ा मेस हो रखा है, मैंने ये पूजा करी थी थोड़ी सी। तो अभी आज मैं क्या सोच रही हूँ, यहाँ पे मैं क्योंकि यार दिवाली मनानी है तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे मैं लाइट्स लगा लूँ। और मेरा ये नीचे का पोर्शन थोड़ा मैसी हो रखा है, बहुत मैस हो रखा है, इसको क्लीन कर दूं। और बाकी भगवान जी के कपड़े वगैरह हैं वो मैं सोच रही हूँ वॉश कर दूं और काफ़ी क्लीनिंग वगैरह कर दूं। ओके, सो ये भगवान जी के कपड़े हैं जैसे कि मैं वॉश करने जा रही हूँ। भगवान जी के कपड़े मैं कभी भी वॉश वाली बकेट वगैरह में वॉश नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही अलग से वॉश करती हूँ। भगवान जी के कपड़े भीग रहे हैं, तब तक मैंने सोचा मैं आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा अयोध्या से कैसे कनेक्शन है। मेरा अयोध्या से कनेक्शन ये है कि मेरा जो बर्थ प्लेस है वो एग्जैक्टली फैजाबाद है और फैजाबाद और अयोध्या में अराउंड 15-20 मिनट्स का रास्ता है, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। आप समझ लो कि मतलब अयोध्या और फैजाबाद एक ही है। और अब तो योगी जी ने उसका नाम चेंज करके अयोध्या में ही उसको इंक्लूड कर दिया है। बट उस टाइम पे ऐसा होता था कि हम फैजाबाद में और वो अयोध्या है, लाइक 15-20 मिनट्स का रास्ता था, कोई डिफरेंस नहीं था। तो वो सब एक ही एरिया है वो पूरा। तो मेरा बर्थ प्लेस वहीं का है और मेरा बचपन वहीं बीता है। और बचपन क्या, इवन मैंने अपनी ग्रेजुएशन, मेरा जो कॉलेज था वो वहीं का है। मेरा कॉलेज साकेत डिग्री कॉलेज है मेरा, जो कि अयोध्या में है। वहीं से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। तो इस तरीके से मेरा एक कनेक्शन है उस जगह से और बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन है। मैं वहीं बड़ी हुई हूँ। जब भी कुछ ये हिंदू मुस्लिम इस टाइप की कोई चीज़ें होती थी तो उसके हमारे ऊपर क्या इफेक्ट्स आते थे वो सब भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। तो अभी मैं आपको वो सब भी बताऊंगी क्योंकि आज मतलब मॉर्निंग से ही मेरे माइंड में वो सब कुछ घूम गया है, वापस से ऐसा फ्लैशबैक टाइप का हो गया है कि बचपन में कैसे होता था उस टाइम पे। तो ये सामान मुझे बाहर करना है जो कि हमारे मंदिर के इस पोर्शन में से निकला है और अब ये बिल्कुल ही क्लीन लग रहा है। सब क्लीन हो गया है और सब हट गया है। जो कपड़े थे वो मैंने वॉश कर दिए हैं और बाकी जो सामान है वो यही है। बहुत ज़्यादा सामान मैंने अपने मंदिर के लिए नहीं रखा हुआ है। ये कुछ चीज़ें जो मैं लाई थी अभी उस दिन, ये अभी अनटच हैं। ये इस बार पूजा में यूज़ होंगी जब जन्माष्टमी आएगी तो। और ये पहले के सामान हैं और ये रही वो लाइट जो कि मुझे यहाँ ऊपर कहीं सेट करनी है। यहाँ पे ये बन मक्खन एंड देन ये टी रेडी है क्योंकि
हम काम कर चुके हैं और हमें प्यास लग गई है, तो पहले अब हम ये खाएंगे पिएंगे, फिर आगे की लाइट्स वगैरह लगाएंगे। आज सुबह से ही मेरे मन में वो वाला जो श्लोक था ना, पति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यही चल रहा है एक्चुअली, क्योंकि जब मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि जिस तरीके से हम लोगों का मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, जब वो 6 दिसंबर वाली इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम पे हम लोग बहुत डरे हुए थे। चारों तरफ कर्फ्यू लग गया था जब वो इंसिडेंट हुआ था। हम लोग छोटे छोटे से थे, हम लोग के स्कूल्स बंद हो गए थे और पापा हमारे बाहर रहते थे। हमारी ब्रिकफील्ड हुआ करती थी, तो उस साइड जहाँ पे फैजाबाद था, फैजाबाद के बाद अयोध्या पड़ता था, एंड अयोध्या क्रॉस करके मेरे पापा बस्ती वगैरह की साइड जाते थे, तो वहां पे हमारी ब्रिकफील्ड थी। तो अचानक से पापा घर आ गए थे कि कुछ ये हिंदू मुस्लिम्स के झगड़े हो गए हैं। और इवन हम लोग जब रात में सोते थे, यू कांट बिलीव कि हम लोग वो जो फैजाबाद में एक्चुअली बंदर बहुत रहते थे, तो बंदरों के भगाने के लिए सबके घर में एक लकड़ी के डंडे हुए करते थे। वो सभी के घर में थे, सब लोग ला के रखते थे बंदरों को भगाने के लिए। तो जब हम लोग सोते थे तो लाल मिर्च पाउडर के डब्बे एंड वो जो बंदर को भगाने वाले डंडे थे, वो डंडे वो हम लोग अपने साथ अपने रूम में रख के सोते थे। इतना हर इंसान इतना डरा हुआ था, सभी लोग अपने बगल में मिर्च पाउडर वगैरह रख के सोते थे। कर्फ्यू लग गया था तो ऑब्वियसली चारों तरफ पुलिस घूमती रहती थी और शायद आर्मी वगैरह भी बुलाई गई थी उस टाइम पे वहाँ पे, वो पूरे एरिया के लिए। और मुझे याद है कि कर्फ्यू लगा हुआ था, हमारे घर की गली के ही बाहर, गली में इनफैक्ट एक मंदिर था, हनुमान मंदिर था, और वो ग्रिल, उसके चारों तरफ ग्रिल लगी हुई थी सर्कुलर पोर्शन में। तो वो एक चौराहे टाइप पे बना हुआ था, वो बहुत ही फेमस मंदिर था उस पूरे एरिया का। तो एक बार ये भी हुआ था कि आधी रात में कुछ लोगों ने आके उसको तोड़ने की कोशिश करी थी और बहुत हल्ला हुआ था उस टाइम पे। इवन मेरे पापा भी, अरे मैं भी जाऊंगा वहां पे और अपने मंदिर को बचाऊंगा, इस टाइप से हुआ था। गली का ही मंदिर था एक्चुअली। तो ये वहां की एरिया के बहुत सारे मंदिरों और मस्जिदों के साथ ऐसा हुआ होगा उस इंसिडेंट के बाद। मुझे याद है कि जब कर्फ्यू लगा हुआ था तो सामान के लिए वेजिटेबल्स एंड मिल्क वगैरह के लिए वो ट्रक में सामान आता था, पुलिस वाले उसके साथ एक ट्रक के साथ पुलिस वाला भी कोई रहता होगा, वो आते थे और फिर सबको बोला जाता भाई सब्जियां आ गई हैं और जिसको जिसको लेनी है जाके ले आए। तो सब लोग जाते थे अपने वेजिटेबल्स वगैरह वहाँ से ले लेते थे। तो स्कूल्स बंद हो गए थे, हाँ हमारे पेपर थे और मुझे याद है कि मैं ऐसा सोच रही थी वाह अब तो पेपर ही नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। पेपर हुए थे, शायद बाद में हुए थे, लेट में हुए थे। उसका एक साइड इफेक्ट और भी हुआ था का बाद में जब सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी उसके बाद भी लोग एक्चुअली अयोध्या जाने से डरते थे। ये एक रीजन था कि मैं बचपन, ऑफ कोर्स मैं जब छोटी सी थी तब ये इंसिडेंट हो गया, उसके बाद कई सालों तक लोग अयोध्या जाने से डरते थे। तो मैं कभी उस मंदिर में गई नहीं बचपन से। बाद में मुझे याद है कि जब ये टेंट वगैरह में भगवान जी को शिफ्ट करा दिया गया था तो एक आंटी थी, उनके साथ मिलके हम सब लोग गए थे, मम्मी और मेरी दीदियाँ वगैरह सब लोग गए थे उन आंटी के साथ मिलके। बट वो भी हम लोग पापा से छुप के गए थे। इवन हमारा जो कॉलेज था, जब हम बहुत बड़े हो गए, ग्रेजुएशन में कर रही थी, उस टाइम तक मम्मी को, जब मैं अयोध्या कॉलेज जाती थी, जब तक मैं घर नहीं आ जाती थी तब तक मम्मी को थोड़ा सा लगता था घर आ जाए घर आ जाए। तो बेसिकली लोग डर गए थे उस इंसिडेंट के बाद। मोदी जी ने जिस तरीके से वो चांदी का कुछ ईट कलर है जो भी है, तो उससे नींव रखी है, बहुत अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ। हिस्ट्री में लिखा जाएगा आज का दिन, ऑफ कोर्स यार। जब वो आज तक लोग 6 दिसंबर से डरते हैं, तो ऑफ कोर्स अब लोग 5 अगस्त को बहुत ही आगे तक याद रखेंगे। याद क्या रखेंगे, इवन मुझे तो लगता है कि अब लोग इस दिन को भी दिवाली की तरह ही आगे मनाएंगे।
ऑफ कोर्स आज तो मना ही रहे हैं। और कल तो वहाँ पे मतलब मैंने तो यहाँ पे दिए वगैरह नहीं जलाए थे, कल वहाँ पे छोटी दिवाली मनाई गई है। मम्मी बता रही थी कि हम लोगों ने सबने दिए जलाए थे। और अयोध्या का तो खैर सीन ही अलग है, वहाँ पे तो मैं अभी आपको फोटोग्राफ्स दिखाती हूँ, वहाँ का तो बिल्कुल सीन ही अलग हो रखा है। कभी मौका मिला तो मैं आपको अपने फैजाबाद वाले घर में जरूर ले चलूंगी। यही है बस। और चलते हैं फिर, अब लाइट वाइट लगाते हैं, हम भी अपनी दिवाली मनाते हैं। जय श्री राम। सो गाइस, अभी मैंने बस पूजा करी है और भगवान जी की आरती करी है। और ये इस तरीके से दिए मैंने एक्चुअली यहीं पे जलाए हैं, क्योंकि बाहर की तरफ बहुत बारिश हो रही है बालकनी में, तो बेंगलोर की बारिश की वजह से अब बाहर तो दिए नहीं जला सकते हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैंने पूजा वगैरह कर ली है और बहुत ही अच्छा लगा, मन को तसल्ली हुई कि चलो और हमें भी अपना हक मिला है। और अब हमारे जन्म स्थल पे मंदिर निर्माण हो रहा है श्री राम जी का, तो जाएंगे वहाँ पे भी, कभी निर्माण स्टार्ट हो जाए फिर जाएंगे, आप लोगों को भी लेके चलेंगे। तो बस आज का मेरा ये ब्लॉग यहीं तक का, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय। और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो पिक्स, लाइव पिक्स, जो कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने वहाँ से फैजाबाद से, लाइक अयोध्या से मुझे भेजी हैं, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।